नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का EVS की क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 13 क्लासेस अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ कंप्लीट कर ली हैं। आज 14वीं क्लास, भारत की प्रमुख नदियां। भारत में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, किस क्षेत्र से निकली हैं, कहाँ गिरती हैं, उनसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर बाहर आ रहे हैं उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वह भी अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्तर भारत की नदियाँ, फिर उसके बाद दक्षिण भारत की नदियाँ। तो उत्तर भारत की नदियों में सबसे पहली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। पहली नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो हमें एक पॉइंट जरूर याद रखना है कि इसका उद्गम स्थान कौन सा है और यह गिरती कहाँ पर है। ये दो पॉइंट हमें याद रखना है। एक तो पहला उद्गम स्थान और दूसरा मुहाना जिसे बोलते हैं, कहाँ पर यह गिरती है। दो चीज़ें हमें ज़रूर इंपॉर्टेंट याद रखनी। फिर कुछ नदियाँ होती हैं कि जिस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं वहाँ पर उसका नाम चेंज हो जाता है, तो उन सभी को ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहली नदी हमने क्या देखा? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्या है? मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील, जो कहाँ पर है? तिब्बत में। तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्या है? मानसरोवर झील। फिर यह नदी जब चलती है तब तिब्बत में सांगपो, इसे तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत की भाषा के अकॉर्डिंग इसे क्या कहते हैं? सांगपो। फिर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। फिर बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना। फिर से एक बार देख लेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्या है? मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। फिर उसके बाद यह तिब्बत में पहुंचती है तो तिब्बत में क्या हो जाती है? इसका क्या नाम हो जाता है? सांगपो। क्या नाम हो जाता है? सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना, इस नाम से यह जाने जाती है। तो आपको तीन नाम याद रखने, एक तो सांगपो, दिहांग, जमुना। ठीक। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। फिर यह क्या होती है नदी? जब बांग्लादेश में जब यह गंगा से मिलती है तो इसका नाम मेहाना हो जाता है। क्या हो जाता है? मेहाना। और यह मुहाना इसका कहाँ पर होता है? कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। जब यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। किस चीज़ का निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और जो सुंदरवन डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। और यह डेल्टा जो होता है वह गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल करके बना होता है। दोनों नदियों से मिल करके बना होता है। तो हमने देखा ब्रह्मपुत्र नदी से कितने क्वेश्चन निकल कर बाहर आ रहे हैं। पहला तो इसका उद्गम स्थान मानसरोवर झील, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। 4 क्वेश्चन इधर से आ गए। और यह गंगा में जब मिलती है, कहाँ पर मिलती है? गंगा में, बांग्लादेश में, तो इसका नाम मेहाना। और यह गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी। और जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो किस चीज़ का निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा का। और जो सुंदरवन डेल्टा है वह सब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर क्वेश्चन बना सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बना होता है। समझ में आया? कई सारे क्वेश्चन इससे हमको देखने को मिले। उद्गम और मुहाना, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई हैं। फिर एक क्वेश्चन ये जरूर आप लोग याद रखेंगे, तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, बांग्लादेश में, असम में, और जब यह गंगा से मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसके नाम बदल जाते हैं। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट कौन सी नदी है? अब आ जाता है कि इसकी सहायक नदियाँ बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, सहायक नदियाँ क्या? मानस, लोहित, तीस्ता।
ये आप तीनों नदियां याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं वो मानस है, लोहित है और तीस्ता है। अब एक क्वेश्चन और बनकर निकल आता है बाहर कि भारत का सबसे लंबा पुल, अब लोहित आया है तो नव क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो भारत का सबसे लंबा पुल लोहित नदी पर है। किस नदी पर है? लोहित नदी पर। किस नदी पर? लोहित नदी पर है। क्या नाम है? भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु, या इसे क्या बोलते हैं? ढोला सदिया पुल, जो असम में है। ढोला है, ढोला नहीं है, ढोला है, यहाँ पर गलत लिख गया है, ढोला, डी है, ढोला। ठीक, इसको सही कर लेंगे, ढोला। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ढोला सदिया पुल जो कहाँ पर है? असम में स्थित है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर। याद रहेगा कि जो सहायक नदी है लोहित, इस पर सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका या ढोला सदिया पुल जो असम में स्थित है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। हो गया। फिर क्या होता है? एक माजुली द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को बताया जाएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए बिल्कुल। माजुली द्वीप है, ये भी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब आपकी ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पर इंड होती है। इससे इतने ही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन पूछे गए तो इसी से देखने को मिलेंगे। तो इसका उद्गम स्थान या कहाँ गिरती है, इसके नाम कितने हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सा नाम है, यह सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, और सहायक नदियों में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर क्या है? इसका सबसे लंबा पुल किस नदी पर? लोहित। इसकी सहायक नदी लोहित पर है। उसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल जो असम में है। और इस नदी पर एक द्वीप है जो माजुली द्वीप है, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, इतने क्वेश्चन बन गए। फिर नेक्स्ट नदी देखते हैं, सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। इसका उद्गम स्थान मानसरोवर झील। ठीक, क्या है? मानसरोवर झील जो है तिब्बत में। इसकी सहायक नदियां क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर से मिलती है। याद रखेंगे, सिंधु नदी अरब सागर से मिलती है। अभी ब्रह्मपुत्र आपने पढ़ा था, वो का इस बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कापी पेन लेकर जरूर बैठें, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ, जिससे आप भूलें ना। फिर नेक्स्ट नदी क्या है? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। इसका उद्गम स्थान याद रखेंगे, गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर जिसे बोलते हैं। यह कहाँ पर है? उत्तराखंड। हमने बताया था उद्गम स्थान जरूर याद रखेंगे, गोमुख है इसका उद्गम स्थान। गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। यह कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जब यह गंगा नदी बांग्लादेश में आती है तब इसे क्या कहते हैं? पद्मा। कितना सही नाम है, पद्मा। याद रखेंगे, पद्मा कहाँ पर कहते हैं? बांग्लादेश में। यह भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे लंबी है और सबसे बड़ी नदी है। अगर क्वेश्चन आ गया भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी है? गंगा। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 25 याद रखेंगे, 25 2525 किलोमीटर याद रखेंगे, 25 याद रहेगा। गंगा नदी कहाँ पर गिरती है? अब बंगाल की खाड़ी में। ये भी हमने कहा था, मोहाना जरूर याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी। अब इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना, गंडक, गोमती, कोसी, सोन, घाघरा, रामगंगा। इतनी सारी इसकी क्या है? सहायक नदियाँ। यमुना, गंडक, गोमती, कोसी, सोन, घाघरा, रामगंगा। अब इससे क्या क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि सहायक नदियों से? गोमती नदी से क्या क्वेश्चन है? गोमती नदी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। गोमती नदी जो है फुलहर झील जो पीलीभीत, पीलीभीत कहाँ पड़ता है? यूपी, वहाँ से निकलती है। फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है। समझ में आया? अब कोसी नदी के बारे में एक चीज़ फेमस है, इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को।
कोसी नदी को जो बिहार का शोक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इस नदी में सबसे ज़्यादा मोड़ हैं। एक क्वेश्चन आया था, ऐसी कौन सी नदी है जिसमें सबसे अधिक मोड़ होते हैं? तो कौन सी नदी है? बिहार का शोक अर्थात कोसी नदी। समझ में आया? अब यमुना नदी कहाँ से निकलती है? गोमती नदी की बात हो गई। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदर पूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, और यमुना नदी बंदर पूंछ यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। फिर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। फिर नेक्स्ट को क्या है? अब सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? केन, बेतवा, चंबल। कौन कौन सी हैं? चंबल, केन, बेतवा। चंबल नदी सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन बनाती है। सबसे ज़्यादा क्या बनाती है? अवनालिका अपर्दन। और यह कहाँ से अपर्दन प्रभावित होता है? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में अवनालिका अपर्दन देखने को मिला, वहाँ से प्रभावित होता है। समझ में आया? अभी अवनालिका अपर्दन चंबल नदी सबसे ज़्यादा बनाती है, ये चीज़ याद रखना। फिर नेक्स्ट नदी क्या है? माही नदी। माही जी की है माही नदी। माही नदी क्या है? इसका उद्गम क्या है? मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश, एमपी। याद रखेंगे। यह नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। माही नदी जो होती है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कहाँ पर मिलती है? अरब सागर में। कहाँ पर मिलती है? अरब सागर में। इससे एक क्वेश्चन ये देखने को मिला था कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट नदी क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। इसका उद्गम स्थान झारखंड। स्वर्ण नाम से ही स्वर्ण या सोना उगलती है, समझ लीजिए। इसका नाम से ही क्लियर है कि यह स्वर्ण रेखा नदी सोना उगलती। इसका मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह किस शहर के किनारे बसी है? जाती है जमशेदपुर। इसके मतलब इस नदी के किनारे कौन सा शहर है? जमशेदपुर। ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि स्वर्ण रेखा नदी जो है उसके किनारे कौन सा शहर बसा है? तो जमशेदपुर। याद रखेंगे, जमशेदपुर के किनारे से होकर यह गुजरती है। समझ में आया? फिर नेक्स्ट नदी क्या है? दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या होती है? इसका उद्गम स्थान देखेंगे पहले झारखंड। हुगली की सहायक नदी होती है। ये भी क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है कि हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। अब दामोदर नदी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यह पश्चिम बंगाल का शोक है। अभी था बिहार का शोक, क्या था? कोसी नदी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। समझे? इसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं इस नदी को। यह नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। कहाँ से? झारखंड से निकलकर। कहाँ से उद्गम था? झारखंड। और फिर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये बनता है कि पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। समझ में आया? अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट क्या है? दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत, अभी हमने देखा उत्तर भारत की नदियाँ, जितनी नदी थी सारी हमने देखा। उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी जो बार बार पूछे गए हैं उन सभी को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा या नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियाँ दक्षिण भारत की। पहली है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थान कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश में। एक चीज़ और क्वेश्चन इससे क्या बना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यह पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ पर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार बना हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। रिफ्ट, भ्रंश को इंग्लिश में क्या? रिफ्ट। तो भ्रंश घाटी से बनती है। इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यह पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। थोड़ा सा देख लेंगे कि यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसका एक ये भी होता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, जबकि एस्चुरी ज्वरन मुख क्या होता है? ज्वार नदमुख कह सकते हैं या ज्वरन मुख कह सकते हैं। ज्वार नदमुख बनाती है। कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है?
एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नद मुख बनाती है। तो कौन सी है? अभी सभी ने पढ़ा है। कौन सी है? नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी जो होती है, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नद। अगर हिंदी में भी लिखा होगा तो आप चौंकिएगा नहीं, ज्वार नद मुख। ठीक, अब डेल्टा क्या होता है, ज्वार नद मुख क्या होता है, क्वेश्चन उठ रहा है दिमाग में। तो देख लेते हैं। नदी के साथ लाए गए अवसाद मुहाने पर जमा हो जाते हैं। जो नदी द्वारा बहा कर लाए जाते हैं अवसाद, वह क्या होते हैं? मुहाने पर, नदी के मुहाने पर जमा हो जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा का निर्माण करते हैं। जबकि अवसाद मुहाने पर न जमा होकर नदी अपने तेज बहाव से समुद्र में अवसाद को बहा कर ले जाती है, जिसे ज्वार नद कहते हैं। समझ में? जो डेल्टा होता है वह नदी के साथ जितने भी अवसाद आते हैं मुहाने पर इकट्ठा हो जाते हैं, उससे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। और जो अवसाद जो मुहाने पर नहीं जमा होते, मतलब जो इकट्ठा हो गए उन्हें तो डेल्टा बन गया, और जो नहीं इकट्ठा हो रहे हैं वह तेज बहाव से समुद्र में मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ज्वार नद कहते हैं। याद रखना कि ज्वार नद जो होता है, जो मुहाने पर नहीं इकट्ठा होते हैं, वह समुद्र में जा कर के अवसाद इकट्ठा होते हैं, तो उसे ज्वार नद कहते हैं। और डेल्टा जो है, अवसाद मुहाने पर इकट्ठा हो जाते हैं नदी के, उसे क्या कहते हैं? डेल्टा। समझ में आए? फिर नेक्स्ट नदी क्या है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी क्या होता है? इसका उद्गम स्थान बेतुला जिला, जो कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? एमपी, बेतुला जिला उद्गम स्थान है ताप्ती नदी का। इसका मुहाना मतलब ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। यह नदी भी कहाँ से? पश्चिम से निकलती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम से निकलती है, भ्रंश घाटी में बहती है, एस्चुरी का निर्माण के। दोनों नदियों का सेम है, नर्मदा और ताप्ती दोनों ही एस्चुरी का निर्माण करती हैं, दोनों ही भ्रंश घाटी में बहती हैं, दोनों ही पश्चिम से निकलती हैं। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? महानदी। इसका उद्गम स्थान क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभी हमने पढ़ा था बिहार का शोक, पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? दामोदर नदी किस चीज़ का शोक थी? पश्चिम बंगाल का शोक। ठीक, बिहार का शोक कोसी नदी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। अब आ गया उड़ीसा का शोक, कौन सी नदी? महानदी। उड़ीसा का शोक महानदी। तीनों शोक आप याद रखेंगे, कौन कौन से? बिहार का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक और उड़ीसा का शोक। ठीक, बिहार का शोक कोसी नदी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी और उड़ीसा का शोक महानदी। अब क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे लंबा बांध किस नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। क्या नाम है? हीराकुंड। 3 क्वेश्चन इससे बनेंगे। क्या बनेंगे? सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, किस नदी पर? महानदी पर, और किस राज्य में? उड़ीसा राज्य। बांध की लंबाई क्या है? 4800 मीटर। क्या है? 4800 मीटर। वैसे लंबाई नहीं पूछी जाती, लेकिन ये जरूर आप याद रखेंगे कि किस बांध नदी पर कौन सा बना है बांध? हीराकुंड बांध, उड़ीसा राज्य में, महानदी पर। ठीक, गोदावरी नदी। नेक्स्ट नदी क्या है? गोदावरी नदी। इसका उद्गम स्थान महाराष्ट्र, नासिक। इसका उद्गम स्थान क्या है? नासिक, महाराष्ट्र। यह कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, ये क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। इसकी सहायक नदियां क्या? इंद्रावती, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा। क्या नाम है? वेनगंगा, प्रेम गंगा। ओ सॉरी, प्रेम नहीं, पेनगंगा। पेन है और वेन, ये दोनों यार, पेन वेन दोनों गंगा। गोदावरी की क्या सहायक नदियाँ? इंद्रावती, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा। एक क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? कौन सी नदी है जिसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं? तो कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी। कृष्णा जी, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान क्या है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र, महाबलेश्वर। यह कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में।
यह नदी जो होती महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से होकर के? कर्नाटक से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी क्या है? मूसी नदी। यह हैदराबाद के किनारे पर स्थित है। मूसी नदी कहाँ पर है? किस के किनारे पर स्थित है? हैदराबाद के किनारे पर। फिर नेक्स्ट नदी क्या है? कावेरी नदी। क्या है? कावेरी नदी। इसका उद्गम स्थान क्या है? ब्रह्मागिर की पहाड़ियाँ, कर्नाटक। कर्नाटक इसका उद्गम स्थान क्या है? ब्रह्मागिर की पहाड़ियाँ, कर्नाटक। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी को एक दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कुछ क्वेश्चन हर नदी से उठते हैं, तो दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी नदी को। किस नदी को? कावेरी नदी को। फिर नेक्स्ट नदी क्या है? पेरियार नदी। क्या है? पेरियार नदी। इसका उद्गम स्थान क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत। क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत। यह कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। यह केरल राज्य में बहती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरियार नदी जो है वह किस राज्य में बहती है? तो किस राज्य में बहती है? केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में। ठीक। अब कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। बेतवा नदी जो होती है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसका प्रवाह क्या होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। लूनी नदी जो होती है यह भूमि बंधित नदी भी इसे कहते हैं। यह राजस्थान से निकलकर गुजरात से होकर जाती है। राजस्थान से निकल करके गुजरात से होकर के कच्छ से होकर के जाती है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, इन तीनों का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। कहाँ पर है? चीन में, तिब्बत के पठार में। सभी ने अभी पढ़ा होगा पहले कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये क्वेश्चन पूछा गया किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र उद्गम स्थान भारत में नहीं है। गंगा नदी को उत्तर भारत का वरदान कहा जाता है। ये याद रखेंगे, गंगा नदी को उत्तर भारत का वरदान कहा जाता है। समझ में आया? जितनी भी नदियां हैं इन सभी नदियों से उसके उद्गम स्थान वह कहाँ पर गिरती है, उसकी खासियत क्या है। हर नदी से कुछ न कुछ खासियत है कि किसे बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को, याद रखेंगे। फिर आता है पश्चिम बंगाल का शोक, दामोदर नदी को, दामोदर नदी को। ठीक। इसी तरीके से उड़ीसा का शोक, कई सारे शोक, 2 ही 3 शोक थे। उड़ीसा का शोक महानदी, और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी, और बिहार का शोक कोसी नदी। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। मैंने जितने भी सटीक क्वेश्चन जितने भी परीक्षा में बार बार पूछेंगे उन सभी को उठा करके मैंने यहाँ कलेक्ट कर दिया है, जिससे आप सभी को आसानी हो जाए। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।